मैं शाकिर शेख यहां बैठे यहां आए सभी लोगों का वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और स्वागत करता हूं। दोस्तों, थोड़ा मजा आ रहा है, ठंडी है ना बाहर, तो यह गर्म माहौल होना चाहिए। दोस्तों, the Embassy of India in association with Ayubi Arts Motion Pictures and Writers Forum Kuwait presents Kalam Ko Salam, followed by Kavi Sammilan and Mushaira. Before we start the show, let's salute the two great nations with their national anthem. अब्दुल कलाम साहब के बारे में जितना कहें, जितना सुने उतना कम है। हमारे बीच आज एक ऐसी पर्सनालिटी है जो आपको उनके बारे में कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन देंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और आज के हमारे मेहमान खुसूसी हिज हाइनेस हिज एक्सीलेंसी और एम्बेसडर मिस्टर सुनील जैन और आप सभी हजरात का मैं तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ अयूबी आर्ट्स एंड मोशन पिक्चर की तरफ से। मैं सबसे पहले उस रब्बुल आलीम का शुक्र अदा करता हूँ कि अयूबी आर्ट्स एंड मोशन पिक्चर को ये प्रोग्राम मुनक़िद करने का मौका दिया और उस रब्ब करीम ने हमें ये मौका इनायत किया कि हम आपके सामने कुछ पेश करें। आम पिक्चर्स यानी अयूबी आर्ट्स एंड मोशन पिक्चर्स एक नवजायद बच्चा या एक नया पौधा है जो 1 साल पहले शुरू हुआ है और मैं हिज एक्सीलेंसी और A.K. श्रीवास्तव साहब और एम्बेसी की टीम का बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि 1 साल में इस नवजायद बच्चे को उन्होंने ये मौका अता दिया कि आज हम इस मकाम पर पहुँचे हैं और आपके सामने कुछ पेश करने वाले हैं। अयूबी आर्ट्स एंड मोशन पिक्चर के अज़्म और उसका मकसद है कि हम हमारी तारीख़ को और हमारी तारीख़ी हीरोज़ को उनकी ज़िंदगी को इस दुनिया के सामने रखें और उनके कारनामों से हमारे देश और दुनिया के लिए बेहतरी हासिल करें। कलाम को सलाम ये हमारी पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसे हमने कुवैत में बनाया। हमें उम्मीद है कि हमारी इस अदना सी कोशिश को आप पसंद करेंगे। आम पिक्चर्स का मकसद एजुकेशन और तालीम के शोबे में कुछ अच्छे काम करें और ऐसी शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज के ज़रिए लोगों को मालूमात फराहम करें और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हम आने वाले स्टूडेंट्स और टीचर्स को वो मालूमात फराहम करेंगे जिससे हमारे देश और दुनिया की तरक्की और अमन का बायस बने। आमीन। अब मैं आपके सामने हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें रखूँगा और किस तरह ये फिल्म बनाने का हमारे ख्याल में आया उनके कुछ पहलुओं को आपके सामने रखूँगा। डॉक्टर कलाम साहब तो कोहिनूर हिंद थे। एक शेर उनकी शख्सियत के लिए मैं कहूँगा, सबक फिर पढ़ सदाकत का शुजाअत का, सबक फिर पढ़ सदाकत का शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये शेर उनकी ज़िंदगी पर कितना फिट बैठता है इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारे शौरा हजरात भी हैं और हमारे हिंदुस्तान की मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ भी यहाँ मौजूद हैं।
27 जुलाई 2015 की शाम जब ये खबर आई कि कोहिनूर रहीम इस दुनिया से चल बसे, तो हमारे जहनों पर एक तारीकी सी छा गई और एकदम दिल बरहम हो गया। कुछ करने के लिए अक्ल इजाजत नहीं दे रही थी। फिर दूर कहीं दरीचे से डॉक्टर कलाम साहब का मुस्कुराता हुआ चेहरा ख्यालात के तस्वुर में आ गया और वो ऐसे उभरा जैसे गोया कि वो कह रहे हैं, नुकसान से गमज़दा ना होना चाहिए, नुकसान से गमज़दा ना होना चाहिए, उसकी तलाफी के लिए दुगनी मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। फिर कलाम साहब का वो कौल मुझे याद आ गया कि मेरी वफात पर छुट्टी न करना, मेरी वफात पर छुट्टी न करना बल्कि ज्यादा काम करना। मैंने कलम उठाई और उनके जिंदगी के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। डॉक्टर कलाम इस दौर में लियाकत व अजीमत, इंसानियत व शराफत और कौम के बेलोस फिक्रमंदी का एक इस्तिआरा थे। नौजवानों से उन्होंने एक खिताब में कहा था, अगर चाहते हो कि दुनिया में सूरज की तरह चमको तो खुद को सूरज की तरह जलाओ। आज हम उनको उनकी वफात पर याद कर रहे हैं तो सिर्फ दुआए मग़फ़िरत काफ़ी नहीं है। उन जवाहर पारों को अपनी पलकों में सजाना होगा जिनकी बदौलत वो हमारी और हमारे नौजवान दिलों में बसे हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले उनकी जिंदगी पर एक छोटी सी झलक। आपकी पैदाइश रामेश्वरम में हुई। आपके वालिद कश्ती चलाते थे और आपकी वालिदा कमसिन कलाम साहब को सुबह 4 बजे उठाती थी। फिर वो मदरसे जाते थे, कुरान पढ़ते थे, फिर स्कूल जाते थे। इस दौरान वो अपने भाई का हाथ भी बटाते थे जो कि न्यूज़पेपर के एजेंट थे। आजकल जबकि हर तरफ सियासतदानों की बेईमानी और बदअमलियां आया हो रही है, डॉक्टर कलाम साहब हर तरह के दाग व धब्बों से पाक और साफ है। वो इख्तियार और इक़्तिदार के अहम मंसूबों पर फाइज रहे, मगर उनकी तरफ किसी को उंगली उठाने के लिए उंगली उठाने का मौका नहीं मिला। वो एक छोटी सी अटैची, जिसको हम बैग कहते हैं, एक सफरी अटैची और एक बड़ी बैग जिसमें कपड़े रखते हैं, ये दोनों बैग लेकर वो राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए और 5 सालों बाद उन्हीं 2 बैगों के साथ वो वहां से वापस आए। सरकारी इमलाक के बारे में किस कदर मोहतात थे, इसका अंदाजा इस बात से होता है। एक मर्तबा उनके भाई और दूसरे अजीज दिल्ली आए, राष्ट्रपति भवन में उनके साथ रहे, मगर उनका खाना और उनका नाश्ता कलाम साहब ने अपनी जेब से पैसे देकर बाहर से मंगवाया। उनके आने जाने के लिए टैक्सी का बंदोबस्त खुद उन्होंने अपनी जेब से किया। इस तरह अपनी जाती मेहमानों का कोई खर्चा सरकारी खजाने पर कभी नहीं डाला। वो नौजवानों से कहते थे, किसी को हराना बहुत आसान हो सकता है, मगर किसी को जीतना बहुत मुश्किल होता है। वो कभी मुश्किलात से नहीं घबराते थे। कहते थे,
मुश्किलात को कामयाबी की पहली सीढ़ी जानो। अंग्रेजी का एक लफ्ज है एंड, END, जो कि खत्म होता है, जिसको हम कहते हैं यानी खत्म हो गया। वो ई को ऐसे कहते हैं कि ई को एफर्ट्स बोलते हैं, एन को नेवर बोलते हैं और डी को डाई बोलते हैं, यानी कोशिश कभी नहीं मरती। ये यानी उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और नो यानी नहीं, उसको वो कहते थे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आप कहते थे ख्वाब वो नहीं होता जो रात को सोते में देखे, ख्वाब वो होता है जो दिन में आपको सोने न दे। खूब ख्वाब देखो और अपने ख्वाब को तस्वुर में तब्दील कर लो और अज़्म और हौसलों के साथ उस तस्वुर को अमली जामा पहनाने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह कलाम साहब की हसनात से हमें नेक हसनात से हमें तौफीक अता फरमाए और उनको अपनी मग़फ़िरत से नवाजे। आमीन। कलाम साहब के लिए साजिद इकबाल का एक छोटा सा शेर पेश करता हूँ। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा। क्या बात है। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हर सू चलेंगे मुझसे सदाकत के सिलसिले, हर सू चलेंगे मुझसे सदाकत के सिलसिले, जीने का इस जहान में हुनर छोड़ जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। Thank you. So we would like to say a few words, please. दोस्तों, देवियों, सज्जनों, बहुत खुशी है आज बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। मैं अभी सुन रहा था कलाम साहब के बारे में, उन्होंने कुछ दो शब्द कहे। बहुत मूविंग, बहुत ज़्यादा मूविंग। आई थिंक इनकी जो फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मैं तो बहुत देरी से इंतजार कर रहा हूँ देखने के लिए, क्योंकि कलाम साहब एक, इनको मैं कहता हूँ गांधी टू। गांधी जी के बाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी कलाम साहब है। एक जो धरोहर छोड़ के गए हम लोगों के लिए, एक जो मैसेज जो छोड़ के गए हैं, वो हम लोगों को, हमारी जनरेशन को नहीं, आने वाली जनरेशन को एक इंस्पायर करता रहेगा। हमारे श्री सुनील जैन साहब के लिए और एक बार बतालियां हो जाए दोस्तों, बहुत अच्छी बात की इन्होंने आज। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, दोस्तों यहाँ पर हमारे कुछ आर्टिस्ट हैं जिन लोगों ने बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाया है, उसमें एक्टिंग की है और डायरेक्शन दी है, सिनेमाटोग्राफी की है। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ स्टेज पर रहें और उन्हें जो है हम लोग मेमेंटो देना चाह रहे हैं। सो फर्स्ट आई वुड हमारे डायरेक्टर साहब नहीं है, एक्टर कम डायरेक्टर साहब अयूबी साहब, पहले अयूबी साहब के लिए एक मेमेंटो हो जाए प्लीज। हमारे आर्टिस्ट हैं शकील अहमद साहब। शकील अहमद साहब प्लीज आ जाएं स्टेज पर। हमारे साथ हैं हमारे बीच ताबिश साहब। ताबिश साहब प्लीज स्टेज पर आ जाएं। हमारे सिनेमाटोग्राफर जहीर साहब यहाँ पर नहीं है, पर उनके बिहाफ पर आएंगे शाहबुद्दीन। शाहबुद्दीन
ये हमारे प्रोडक्शन मैनेजर भी हैं शाबुद्दीन साहब, जिन्होंने बहुत ही मेहनत की इस वीडियो बनाने के लिए। और लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, मैंने भी छोटा सा रोल किया इसमें। छोटी ताली मेरे लिए हो जाएगी यार। We are going to do a CD release, for which, apart from the artist, I would request Mr. Afroz Alam to please come on the stage. Afroz Alam साहब आ जाएं. Writers Forum Kuwait के President साहब Mr. उमेश शर्मा साहब, please stage पर आ जाएं. Mr. उमेश शर्मा साहब, Mr. सुनील सोनसी साहब, Mr. सुनील सोनसी साहब, and गुजारिश करूंगा मिस्टर साबिर उमर को, मिस्टर साबिर उमर प्लीज स्टेज पर आ जाएं। Thank you all. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for your presence. Now we are going to start the video. दोस्तों प्लीज, थैंक यू। ये थी एक छोटी सी कोशिश हमारी ओर से। इतना अच्छा माहौल है। यहाँ पर एक छोटा सा वंडर बॉय हमारे साथ, 9 साल का, who has met Dr. APJ Abdul Kalam when he was alive in India, and he would like to share his that memorable moment. I would request the wonder boy, 9 years old boy, Riddhi Rajkumar, to please come on the stage. Riddhi Rajkumar. Kalam ko salam. I admire Dr. Kalam the most. I admire him the most because from the small and poor village of Rameshwaram, as a boy with lots of dreams and ambition, he grew up to become a scientist and later the President of India. He always used to motivate the children whomever he meets. He always used to praise the children to dream high, work hard, and achieve their goal. This is very much true because I have met him too and asked him a question. First, without any hesitation, he praised me. I tell him, you must be a smart boy. And then also asked me, which standard are you in? And then answered to my question. One more incident. One midnight at 12 a.m. when Abdul Kalam sir was going to the airport, he was in a hurry. From the crowd, one girl popped up who wanted to ask a question. The guard stopped her, but Kalam sir told, no, let her ask. After asking, without telling that, oh, I don't have time for this, I'll tell you tomorrow, he answered to her question, quite and patiently. He has written many books and has many proverbs. One of the proverbs is, every child should have fire on their wings, which means every child should dream high, work hard, and achieve their goal. He has written many books. One of the books is Wings of Fire. In that, he has written his autobiography in it. I request the Indian government of India to rename or support any one of the 12 trains from Rameshwaram to New Delhi as AK Express or Abdul Kalam Express. Thank you. Thank you. I would request the CEO and President of Ayubi Arts and Motion Pictures to please come on the stage. Mr. Ayubi. Thank you. Thank you very much for watching
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेकी का काम करता है, कामयाब होता है, तो हमारे अंदर भी कामयाबी और विजय की जो भावना है वो जन्म लेने लगती है और हमारा कद जरा सा ऊंचा हो जाता है। तो मैं राइटर फोरम की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से अयूबी आर्ट्स एंड मोशंस को बहुत ज्यादा मुबारकबाद देती हूँ कलाम के सलाम पे और उनकी कलाम से मोहब्बत पे और उनकी कोशिश पे। और हम नेक नियति के साथ ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ज़ोर फिल्म और ज्यादा